हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको एक 2 वे स्लैब की इन्फोर्समेंट डिटेल्स दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि सपोर्ट के नियर सपोर्ट है ना, जो हम बेंट अप बार करते हैं यानी कि क्रैंक देते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, तो वो अपन लोग LY4 टू LY7 डिस्टेंस पर अपन लोग उसे 45 डिग्री के एंगल पर बार को नीचे से ऊपर की साइड में बेंट करते हैं, है ना। तो ये देखिए, जैसे कि ये आपको जो मिडिल पोर्शन है इसका स्लैब का, है ना, तो ये तो आपको यहाँ पे बॉटम में बार दिखाई दे रही है ना। उसके बाद ये सपोर्ट दिख रही है आपको, सपोर्ट के पास में आपको ये LY4 डिस्टेंस पर ये अपन लोगों ने क्रैंक किया है 45 डिग्री के एंगल पर, इसे बेंट अप किया है। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपन लोग यहाँ पर तो 100% बार लेते हैं ना, उसके बाद जब सपोर्ट के नियर अपन लोग 50% बार को या फिर तो कर्टेल कर देते हैं यानी काट देते हैं, या फिर उसे बेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या किया, जैसे कि यहाँ पर तो देखिए ये ब्लॉक इतना बड़ा है, ठीक है, ये ब्लॉक। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो ये बार बांधते हैं उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे ही 50% एरिया कर दिया है। नीचे से देखो ये एरिया कितना ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लॉक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा। और बाकी 50% बार को इन्होंने ऊपर की साइड में अप कर दिया है, बेंट अप कर दिया है। तो यहाँ पे 50% बार तो यहाँ पे नीचे रह जाती है और 50% ऊपर हो जाती है, या फिर तो चाहे तो हम इसे कर्टेल भी कर सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि ये स्लैब है तो स्लैब तो शेयर में फेल होती ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस होते हैं यहाँ पे स्लैब आपकी शेयर में फेल हो, तो यहाँ पे बिना क्रैंक के भी चल सकता है। और बीम में तो क्रैंक देना मैंडेटरी होता है ना, ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, जैसे कि ये आपका है प्रोजेक्शन एरिया, जो ऊपर से सनसेट निकाला है ना, बाहर बालकनी टाइप ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हमने क्या किया है, इधर से सीधे ही क्रैंक दिया है, ये क्रैंक यहाँ से उठाया और ऊपर इसमें टॉप में रिइंफोर्समेंट दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंटिलीवर पोर्शन है, जो आपका बालकनी है कैंटिलीवर पोर्शन, तो कैंटिलीवर पोर्शन में तो आपकी जो रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है वो ऊपर की साइड में आएगी, है ना। जो मेन बार है, मेन रिइंफोर्समेंट वो टॉप साइड में आएगा, क्योंकि टेंशन इसमें कैंटिलीवर में ऊपर साइड में आता है ना। और जो सिंपली सपोर्ट होता है उसमें किस में आता है, बॉटम साइड में टेंशन आता है। तो इसलिए अपन लोगों को जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट कंप्रेशन में तो काफ़ी वीक होती है, तो उसे टेंशन तो बिल्कुल आपको देना नहीं है। तो इसलिए टेंशन वाला जो पोर्शन है वो तो आपका क्या लेती है, ये बार लेती है, स्टील बार। वो कंप्रेशन वाला जो पोर्शन है आपका वो कौन लेती है, आपकी कंक्रीट ले लेती है। और ये है आपका कैंटिलीवर स्टेयरकेस, है ना। ये जो इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है ये इन्होंने वॉल में सपोर्टेड कर दिया है। वैसे आप तो जैसे जानते होंगे RCC में क्या रहता है, इसको 2 साइड सपोर्टेड दिया जाता है ओनली। जो जीना है, जो स्टेयरकेस है, इसको केवल 2 साइड सपोर्ट करते हैं, या तो ऊपर और एक नीचे। लेकिन यहाँ पे थर्ड एक्स्ट्रा सपोर्ट और दे देते हैं ये लोग, जो वॉल के अंदर सपोर्ट है। ये देखिए बियरिंग दी है इन्होंने, ये इधर साइड में ये बियरिंग दी है ना। तो वैसे करके ये सब रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है इसमें। और हर तरफ से क्रैंक दिया है, बीच का पोर्शन केवल इन्होंने बॉटम में रखा है। और ये बीच में एक जो ये जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये वाली जो बीम है, ये बीम है ना, ये बीम टाइप की बनी हुई है ये चीज़। ये तो ये बीम क्या करते हैं, जैसे कि ये लोग, ये जो बीम रहती है इनकी, ये अलग तरीके की बीम है, ये स्लैब के अंदर ही बीम हो जाती है, छुप जाती है। यानी कि अगर स्लैब कास्ट हो जाएगी तो उसके बाद ना ये बीम नीचे से दिखेगी ना ऊपर से। तो ये जो जैसे कि आपको कमरा दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से लेके ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है पूरी, और ये सपोर्ट आगे तक ये सपोर्ट है। तो ये बीच वाला पोर्शन पड़ रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक ये बीम डाल दिए, तो ये बेंडिंग में थोड़ा से हेल्प करेगी। इस वजह से ये एक्स्ट्रा ये लोग बीम अंदर ही उसके डाल देते हैं। तो ये अपन लोग को बुक्स वगैरह में तो ये मिलती नहीं है ऐसी देखने को, अपन लोग को तो केवल टी बीम वगैरह पढ़ते हैं, टी बीम या फिर अलग से आइसोलेटेड बीम जो अपन लोग बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, जैसे कि आप लोगों को जैसे कि अपन लोग जानते हैं कि बीच में मिड स्पान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आता है ना। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आता है, तो वहाँ पर जो है ओवरलैपिंग, यानी बार की जो ओवरलैपिंग होती है उसे अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने बीच में एक भी ओवरलैप नहीं किया है। और जैसे कि सपोर्ट है, सपोर्ट के पास अपना जो बेंडिंग मूवमेंट है वो लगभग 0 होता है। सपोर्ट के पास नियर सपोर्ट है ना, 0 होता है। और यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है ना, जैसे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है, सैगिंग। और यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या होता है, हॉगिंग आता है, यानी कि ऊपर साइड में थोड़ा सा टेंशन आने की कोशिश करती है। यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है, जो कि काफ़ी उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर अपन लोग इसको बार को ओवरलैप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ओवरलैप किया है बार्स को, ये ओवरलैप किया यहाँ से यहाँ तक।